तो चलिए आज फिजिक्स के एक ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक ऐसी ताकत है जो यूनिवर्स में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को आपस में जोड़ती है। ये सवाल हम सबने कभी ना कभी सोचा ही होगा, है ना? जब हम गुब्बारे को अपने बालों पर रगड़ते हैं तो वो दीवार से चिपक जाता है, या फिर जब सूखे बालों में कंघी फेरने के बाद उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो जादू की तरह उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर साइंस। जी हाँ, इन सभी रोजमर्रा के दिखने वाले चमत्कारों के पीछे की असली वजह है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, इससे पदार्थ की एक बेसिक प्रॉपर्टी समझिए। ठीक वैसे ही जैसे किसी चीज का मास होता है, ये चार्ज ही वो गुण है जिसकी वजह से कोई भी चीज इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में एक तरह का खिंचाव या धक्का महसूस करती है। तो नेचर में ना चार्ज दो तरह के होते हैं, सिंपल। एक होता है पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स में मिलता है, और दूसरा होता है नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स में। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? दोनों पर चार्ज की जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड वो बिल्कुल बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस। अब देखिए, कोई भी चीज चार्ज्ड है या नहीं, ये उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बैलेंस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों बराबर हैं तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने का ही है। ठीक है, तो चार्ज क्या है ये तो हम समझ गए। अब जरा उन 3 बुनियादी नियमों को देखते हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं। ये ऐसे नियम हैं जो इस यूनिवर्स में हर जगह हर हाल में लागू होते हैं, ये टूट नहीं सकते। तो ये 3 गुण हैं, एडिटिविटी यानी योज्यता, क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण, और कंजर्वेशन यानी संरक्षण। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला नियम है एडिटिविटी, और यह बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो किसी भी सिस्टम का अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो बस उसके अंदर मौजूद सारे अलग अलग चार्जेस को उनके प्लस या माइनस साइन के साथ सीधे सीधे जोड़ देना है। बस इतना ही सिंपल है। अब दूसरा नियम है क्वांटाइजेशन। ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि चार्ज आपको किसी भी रैंडम अमाउंट में नहीं मिल सकता। ये हमेशा एक फिक्स्ड पैकेट में आता है जिसे क्वांटा कहते हैं। आप कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन या 1.25 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पा सकते। और इसी बात को ये छोटा सा फॉर्मूला दिखाता है, Q = NE। यहाँ Q टोटल चार्ज है, N कोई भी इंटीजर हो सकता है जैसे 1, 2, 100 या फिर माइनस में, और E है चार्ज की वो सबसे छोटी बेसिक यूनिट। और ये जो सबसे छोटी यूनिट है ना, ये अविश्वसनीय रूप से छोटी है। इसकी वैल्यू है 1.602 x × 10⁻⁻19 कूलम। सोच कर देखिए ये नंबर कितना छोटा है। आप इसे चार्ज का DNA भी कह सकते हैं। यूनिवर्स का सारा चार्ज इसी की गिनती से बनता है। और तीसरा सबसे जरूरी नियम है कंजर्वेशन। मतलब चार्ज को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। इसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा हमेशा उतना ही रहता है जितना वो था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होता है तो फिर इसे ट्रांसफर करने के तरीके क्या क्या हैं? तो चलिए चार्जिंग के 3 मुख्य तरीकों को समझते हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका है फ्रिक्शन यानी घर्षण। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कंघी और बालों के उदाहरण में देखा था। जब दो चीजों को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो हीट और कांटेक्ट की वजह से एक चीज से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी पर कूद जाते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कांच की रॉड और रेशम का कपड़ा। जब इन्हें रगड़ते हैं तो कांच की रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। नतीजा, कांच की रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और रेशम नेगेटिवली। और यहाँ भी कंजर्वेशन का नियम काम कर रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज कांच पर आया, ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज रेशम पर गया। दूसरा तरीका है कंडक्शन यानी चालन। इसमें चीजें थोड़ी सीधी हैं। बस एक चार्ज्ड चीज को किसी न्यूट्रल कंडक्टर से टच करा दीजिए, चार्ज तुरंत फैल जाएगा और दोनों पर बराबर बट जाएगा। ये डायरेक्ट कांटेक्ट का मामला है। और तीसरा और सबसे दिलचस्प तरीका है इंडक्शन यानी प्रेरण। इसमें बिना छुए चार्जिंग होती है।
जब आप एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी कंडक्टर के पास लाते हैं तो वो उसके अंदर के चार्जेस को या तो अपनी तरफ खींचता है या दूर धकेलता है। इससे कंडक्टर के एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। ये तरीका कमाल का है क्योंकि इसमें असली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अपना चार्ज खोता भी नहीं है। तो ठीक है, अब तक हमने चार्ज क्या है, उसके नियम क्या हैं और चार्जिंग के तरीके क्या हैं, ये सब समझ लिया है। पर अब सवाल ये है कि ये सब जानना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव है, उसका पहला पत्थर है। इसे समझे बिना हम कूलम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड्स या दो चार्ज एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगाते हैं, ये सब कभी नहीं समझ पाएंगे। चलिए, तो इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन पर एक आखिरी नज़र डाल लेते हैं। तो हमें याद रखना है कि चार्ज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके 3 अटूट नियम हैं, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। और इसे ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। असल में बिजली से जुड़ी हर घटना की कहानी यहीं से शुरू होती है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। अगर चार्ज को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो फिर जब स्टैटिक शॉक लगता है तो वो जो चिंगारी निकलती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? सोचिएगा इसके बारे में। ये सवाल आपको चार्ज और एनर्जी के बीच के एक बहुत ही गहरे रिश्ते की तरफ ले जाएगा।